आज की वीडियो में भी कुछ गलत फहमियों का इजाला करने के साथ साथ ज़रूरी मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रियलिटी से दूर होने और मिसकॉन्सेप्शन की बिना पर, लैक ऑफ नॉलेज की बिना पर अक्सर लोग बेचैन रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। यानी अक्सर सूरतों में हमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और जब दुरुस्त मालूमात मिल जाती हैं तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। आज हम जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, स्मॉल पीनस एंजाइटी, SPA, मतलब उसवे खास के छोटा होने की वजह से परेशान होना। ये कोई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का इशू नहीं है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 45% यानी हर 100 में से 45 मर्द ऐसा सोचते हैं कि उनके उज़्व खास का साइज छोटा है। इस मामले में हकायक क्या है, एवरेज साइज क्या होता है, कितने साइज को हम छोटा कहेंगे, और क्या साइज को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव है, किस तरीके में क्या रिस्क हो सकते हैं। इस तरह के जो भी सवालात आपके जहन में होंगे उन सब के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके जहन में किसी तरह की भी परेशानी मौजूद है, कोई उलझन मौजूद है, या आप किसी भी तरह का फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। आपके सारे सवालों के जवाब मैं इन चंद मिनट में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करता चला जाऊं कि ऐसा एहसास पैदा होना कि मेरा उससे खास छोटा है, ये अपनी ज़ात में ही बहुत बड़ा फॉल्ट है। हमारे जहन में किसी चीज़ का छोटा होने का एहसास उस वक्त पैदा होता है जब हम उससे बड़ी चीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अपनी गाड़ी उस वक्त छोटी लगती है जब हम उससे बड़ी गाड़ी देखते हैं। किसी शख्स को अपना मकान छोटा होने का एहसास उस वक्त होता है जब वो उससे बड़े मकान को देखता है। मतलब हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, उसके ख्वास को देखते हुए फैसला नहीं करते, बल्कि उसे दूसरों के साथ कंपेयर करके फैसला करते हैं। और ये एहसास पैदा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदार जो चीज़ है, वो है इजीली एक्सेसिबल इंटरनेट पोर्नोग्राफी। फोहश वीडियोस आज हर इंसान की दस्तरस में है। एक क्लिक के साथ हर बंदा फोहश वीडियोस देख सकता है। फोहश वीडियोस किस तरह हमारी नफ्सियाती सेहत को तबाह करती हैं, जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, और किस तरह हमारी सोशल लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इस पर मैं बाकायदा वीडियो बना चुका हूँ कि फोहश वीडियोस का हमें कितना नुकसान होता है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहरहाल लोग फोहश वीडियोस देखते हैं और खुद को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो ऐसा एहसास पैदा करती है वो है मल्टी मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करने वाली इंडस्ट्री, जो कि मार्केट में तरह तरह के एक्सटेंडर्ड्स मुतारिफ करवाते रहते हैं। हमारी ये प्रोडक्ट है, ये हमारी क्रीम है, ये लोशन है, ये हमारे पंप्स हैं, जो कि एनलार्जमेंट पैदा करते हैं, पीनस के साइज़ को बढ़ाते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट पर भी अच्छा खासा सरमाया सर्फ करते हैं। इससे लोगों के जहन में खराबी पैदा होनी शुरू हो जाती है। लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई मेरे उसमें खास का साइज़ तो बहुत ही छोटा है। तीसरा मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चला जाऊं कि इंसान जब ऊपर से नजर मारता है, अपनी शर्मगाह को देखता है, तो वो उसको छोटी महसूस होती है कंपेयर टू अदर्स। यानी अगर किसी दूसरे की वो शर्मगाह को देखेगा तो वो उसे नॉर्मल लगेगी, जबकि वो ऊपर से जब नीचे को अपनी नजर लेकर जाएगा और अपनी शर्मगाह को देखेगा तो उसको वो छोटी महसूस होगी। इसका हल यह है कि कोई इंसान शीशे में, कोई बड़ा साइज का शीशा हो, उसमें खुद को देखेगा तो उसे अपनी शर्मगाह का साइज नॉर्मल महसूस होगा। हम बात करते हैं एवरेज साइज की। तो मैंने बहुत सी रिसर्चेस का मुताला किया, उन सब का खुलासा ये है, नतीजा ये निकलता है कि फ्लैसिड हालत में, ढीला होने की, नरम होने की हालत में एवरेज साइज 3.5 इंच यानी 3.5 इंच होता है। और इरेक्शन की हालत में जब इंतशार होता है तो उस वक्त एवरेज साइज 5.1 इंच होता है। कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि 5.6 इंच तक हो सकता है। यानी किसी का इससे कुछ कम हो सकता है और किसी का इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। और कितने साइज को हम छोटा कहेंगे जिसे मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान का उस्वे खास 1.6 इंच यानी तकरीबन 1.5 इंच से अगर कम है फ्लैसिड हालत में, ढीला होने की हालत में, या इरेक्शन की हालत में 3 इंच से कम है, तो ऐसे शख्स को मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। जबकि ऐसा बहुत ही कम होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी का उस्वे खास इस कदर छोटे साइज का हो। बाकी अगर किसी इंसान का इरेक्शन की हालत में उस्वे खास 3 इंच के साइज को पहुंचता है, वो अज़वाजी ज़िंदगी के मुकम्मल हकूक़ को अदा कर सकता है और अपने लाइफ पार्टनर को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। मार्केट में बहुत से मेथड्स मुतारिफ करवाए गए हैं पीनस के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, कि क्या वाक़यातन पीनस का साइज़ बढ़ सकता है और क्या इसमें कुछ रिस्क हैं या नहीं। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत से मेथड्स मुतारिफ हुए हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ट्रैक्शन डिवाइसेस जो हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि उज़व को खींचती हैं,
सिर्फ वो कुछ रिजल्ट देती हैं, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात होते हैं। यानी वो 4 से 6 घंटों तक उसमें मखसूस पर डिवाइस को चढ़ा के रखा जाता है, जो कि पिनाइल टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा खींच के रखती है। अब जब रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 6 घंटे पिनाइल टिश्यूज़ को खींच के रखा जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें टेम्परेरी तौर पर कुछ उसकी लेंथ में इज़ाफ़ा हो सकता है। 1 से 3 सेंटीमीटर तक ये इज़ाफ़ा मुमकिन है, और उसके भी माबाद असरात बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। यानी इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा हो जाता है, ऐसी नामर्दी, ऐसी अनानत जिसका बाद में कोई इलाज नहीं होता। दूसरे नंबर पर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वैक्यूम पंप्स, जो कि रियल में इजाद किए गए हैं, यानी उनको बनाया गया था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। उज़्व ख़ास पर ट्यूब को चढ़ा दिया जाता है और सक किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, जिससे उसमें मौजूद सारी रगों में खूब सारा खून भर जाता है। उसमें बहुत दबाव पैदा होता है, उससे उज़्व में फलावट आ जाती है। देर तक वो फलावट जब रहती है, तो उससे उज़्व में कुछ इन्फेक्शन, कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ सोज़श के असरात हो जाते हैं, जो इंसान महसूस करता है कि भई उज़्व में कुछ लंबाई में इज़ाफ़ा हो गया। हालाँकि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए इन्वेंट किया गया। हाँ, वो अलग बात है कि वो उस सिलसिले में भी बहुत ही रिस्की मामला होता है। बहरहाल जब उनको उज़्व की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए उस ट्यूब को जब इस्तेमाल किया जाता है, तो पीनस के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती है, और उससे भी इंसान को पेनिट्रेशन में दिक्कत पेश आ सकती है, और इंसान जिमा की लज़्ज़त से बिल्कुल महरूम हो जाए, और कुछ वक़्त के बाद ख़ास कमज़ोरी लाहिक हो सकती है। तीसरे नंबर पर इसके लिए इस्तेमाल होती हैं तरह-तरह की क्रीमें और लोशन वग़ैरह। तो उनके भी सिर्फ़ दावों के अलावा वो कुछ भी नहीं है, उनके कुछ भी असरात नहीं होते। उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वक़्ती तौर पे सोज़श की कैफ़ियत पैदा कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि उनका इस्तेमाल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हसास उज़्व है। रिसर्च के मुताबिक कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि खातर खा इजाफा कर सकती हो, पीनस के साइज को बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के बढ़ा सकती हो। चौथे नंबर पर पीनस एनलार्जमेंट के लिए सर्जरी करवाई जाती है, जिसके तरह तरह के उसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो सारे ही बहुत रिस्की हैं और उसके बहुत ही मुज़िर असरात हो सकते हैं। और उस सर्जरी के साथ बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन भी, इस तरह की इन्फेक्शन पैदा हो सकती है कि उसमें ख़ास को जिस्म से अलग करना पड़े। खैर हमारे यहाँ तो उसका रुझान नहीं है, वेस्ट में अलबत्ता ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा करवाई जाती है, और उस सिलसिले में भी जो 1 इंच के करीब साइज़ में इज़ाफ़ा होता है, एनलार्जमेंट होती है, वो भी 1 साल के अंदर-अंदर तकरीबन उज़्व अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, वो भी अगर कोई मुज़िर असरात नहीं होते। बहरहाल अगर हम बात को क्लोज़ करने की तरफ आएँ, तो पीनस एनलार्जमेंट के लिए जो भी मेथड यूज़ किए जाते हैं वो सारे यूज़लेस हैं, उनके कोई फ़वाइद नहीं। अगर किसी के कुछ मामूली फ़वाइद हैं, तो वो टेम्परेरी हैं, और जो टेम्परेरी फ़वाइद वाली भी चीज़ें हैं वो भी रिस्क से खाली नहीं है, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इस चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात जो लोग सोचते हैं कि भाई उसमें ख़ास बहुत ही छोटा है, मैं उनको सिर्फ़ एक छोटा-सा पॉइंट उनको क्लियर करवाना चाहूँगा कि भई आप ये देखें कि हमारा क्रिएटर कितना अज़ीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन बनावट में पैदा किया। दूसरे मुकाम पर फरमाया, अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, उस अज़ीम ज़ात ने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त किया और फिर तुझे बराबर किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें हर एतबार से बिल्कुल ठीक बनाया है, हम मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे किसी एक ही उज़्व में फ़ॉल्ट हो? और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुआशरे की 45% आबादी एक ही परेशानी में मुब्तला हो? तो ये सिर्फ़ हमारे ज़हन के अंदर मौजूद उलझन होती है, बेचैनी होती है, जिसे हमको ख़त्म कर देना है। रही बात कि हम एक्सटर्नल तौर पर अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो उज़्व को कितना फ़ायदा पहुँचा सकती है, तो वो सिर्फ़ ये कर सकती है कि उसकी हार्डनेस को बहाल कर दे। अगर मास्टरबेशन की वजह से, कसरत जिमा की वजह से, ग़िज़ा का ख़्याल ना रखने की वजह से, या किसी भी फैक्टर की बिना पर उज़्व में कमज़ोरी पैदा हो गई है, तो वो उसको किसी हद तक रिकवर कर देती है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, जिससे उज़्व की हार्डनेस, उसकी इरेक्शन वगैरह जो है, उसके मामलात बेहतर हो जाते हैं। मुझे इतने ज़्यादा सवालात का सामना करना पड़ता है, एक-एक इंसान को जो है इंडिविजुअल तौर पर समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया जाए, जिसकी तरफ मैं रेफ़र कर सकूँ किसी को, और किसी के ज़हन में जो मौजूद तमाम तर सवालात हैं वो क्लियर हो जाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी, आपके सवालों के जवाबात आपको मिल गए होंगे, और अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उसमें आपको आसानी होगी। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब। आज की वीडियो में भी कुछ गलत फ़हमियों का इज़ाला करने के साथ साथ ज़रूरी मालूमात मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुरुस्त मालूमात के मिलने से इंसान का आधा प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और आज हम जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, पीनस का श्रिंक हो जाना या उज़्व ख़ास का सिकुड़ जाना, बहुत से मर्दों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुमकिन है आप भी ऐसी बेचैनी की कैफियत में हो
या इन फ्यूचर कभी आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस का सामना ना करना पड़े, तो ये मुफीद वीडियो ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो यकीनन आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। उज़्वे ख़ास के सिकुड़ने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है एजिंग। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हर किसी को नहीं, अक्सर लोगों को इस कंडीशन का सामना होता है कि उज़्व में सुकेड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, और इसकी रीज़न ये है कि आर्टरीज में खून की नालियों के अंदर चिकनाई की तहें जमना शुरू हो जाती हैं। जब वो चिकनाई की तहें जमती हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इससे ब्लड फ्लो मुतासर होता है, और इरेक्शन का सारा ताल्लुक दौरान खून पर ही मुनहसर है। यानी इरेक्टाइल जो ट्यूब्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उन टिश्यूज़ में वीकनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। जब खून अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मखसूस में नहीं पहुंचता तो वो इरेक्शन का तनाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जियों और फलों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग करता है, उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है। और अक्सर ये कंडीशन का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग भी अगर गोश्त खोरी को लिमिटेड करें और सब्जियों फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली अदरक और लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो वो इस सूरत हाल से बच सकते हैं। दूसरी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे से उज़्व सिकुड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा फील होता है कि जैसे उज़्व सिकुड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि उज़्वे मखसूस जो पीनस है वो अंदर अब्डोमिनल वाल से शुरू होता है, यानी बाहर जो एरिया हमें नज़र आ रहा है वो मतलब यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि वो अंदर इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो जब वो पीछे से शुरू हो रहा होता है, मोटापे से ये कैफियत पैदा हो जाती है कि बेली एक्सपेंड हो जाती है, यानी पेट आगे को बढ़ जाता है, अंदर चर्बी की तहें जमना शुरू हो जाती हैं जो धकेल कर इस दीवार को बाहर को लाती हैं। जैसे जैसे हमारी बेली बाहर को आती है, यानी पेट ज़्यादा बाहर को फैलना शुरू हो जाता है, उस तरह उज़्व हमें बाहर से थोड़ी जिसामत का नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज ये है कि मोटापे को कम किया जाए। वज़न को कम करने के सिलसिला में जो बुनियादी उसूल है वो ये होता है कि अपनी इनटेक को कम किया जाए, यानी कैलोरीज कम अंदर लेकर जाएं और ख़र्च ज़्यादा कैलोरीज करें। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करें, वॉक करें और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ इंसान को सैर जल्दी कर देती हैं और उनमें कम कैलोरीज पाई जाती हैं। अलगर्ज मोटापे को कैसे कम किया जाए इस पर मैं तफसीली लेक्चर दे चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। तीसरी इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ भी ब्लड वेसल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, और ख़ास तौर पर पीनस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो उसमें आर्टरीज होती हैं, वो तो इंतहाई ज़्यादा हसास और बारीक बारीक होती हैं। तो स्मोकिंग के साथ जिसम में ऐसे केमिकल्स जाते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। दौरान खून के कम होने के साथ, स्लो होने के साथ इरेक्शन भी कम हो जाती है और उज़्व सिकुड़ता हुआ महसूस होता है। ज़ाहिर सी बात है कि इसका हल ये है कि स्मोकिंग को छोड़ दिया जाए। इसकी और भी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, मसलन कुछ ऐसी मेडिकेशन स्ट्रेस वगैरह को ख़त्म करने के लिए जो एलोपैथिक अद्विया इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी ब्लड सर्कुलेशन पर असर अंदाज होती हैं, उससे भी ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है। इसी तरह प्रोस्टेट की सर्जरी के बायस भी इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। मैं आपको ये आगाही देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई एक ही एक्सटर्नल मेडिसिन हम इस्तेमाल करें जिससे हमारे ये सारे अवारज़ात ख़त्म हो जाएं। नहीं, हमें सबब को मलहूज़ रखना होगा, उसके मुताबिक अपने लाइफ स्टाइल को भी बेहतर करना होगा, ग़िज़ाई रूटीन को बेहतर करना होगा, और उसके साथ हमें मुनासिब मेडिकेशन करना होगी। इसी सूरत में हम परमानेंट किसी मरज़ से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ़ीडबैक दीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप उसे मिस ना कर पाएँ। वेग्रा को, जो कि सिल्डेनाफिल सैचुरेट का ब्रांड नेम है, कौन नहीं जानता। 1998 में जब फिजर ने इसे मार्केट में निकाला तो इसने रिकॉर्ड बिजनेस किया, तहलका मचा दिया इसने। सेक्स के लिए पिछले 20-22 सालों में ये सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मेडिसिन है, और ये किस कदर पॉपुलर है कि आप अंदाजा लगा लें। सिर्फ 2008 में फिजर ने इससे तकरीबन $2 बिलियन के करीब प्रॉफिट कमाया। हो भी क्यों ना भाई, इससे बेहतरीन नताइज मिलते हैं, मुनासिब कीमत है, शहवत और सख्ती में शायद इससे बेहतरीन कोई मेडिसिन है। अच्छा, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है कि क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं। हम इस वीडियो में इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेन एक बेसिक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, इसे अगर आप समझ जाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पर ये जान जाएंगे कि इसके नुकसानात हैं या नहीं।
जानने के लिए कि वैगरा के कोई नुकसानात भी हैं, आप सबसे पहले एक बुनियादी उसूल समझें कि ये काम कैसे करती है। ये दरअसल जिस्म के लोअर एरिया में जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां, उनमें मौजूद मसल्स को रिलैक्स कर देती है, उनमें थोड़ा फैलाव पैदा हो जाता है और जिस्म के नीचे वाले एरिया की तरफ खून का बहाव ज्यादा कर देती है। खून का बहाव ज्यादा होता है तो इरेक्शन सख्त होती है और वो खून का बहाव मुसलसल जिस्म के नीचे वाले एरिया की तरफ ज्यादा बना रहता है, जिससे इरेक्शन मुसलसल कायम रहती है, घंटों तक शहावत आई रहती। क्योंकि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, सेक्सुअल जो भी इंसान की परफॉर्मेंस होती है, वो सारी डिपेंडेंट है ब्लड सर्कुलेशन, उसका सारा इन्हिसार खून के दबाव पर ही। ये खून का दबाव ही होता है जो छोटी सी जिसामत के पीनस को कितना बड़े साइज में कर देता है और उसमें कितनी सख्ती पैदा कर देता है, हालांकि वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। हाँ, यहाँ पर आपको बात समझ आएगी, यहाँ पे आप तवज्जो करें। पॉइंट ये है कि जो बाय डिफॉल्ट ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है, जब वो डिस्टर्ब होगा, यानी खिलाफे फितरत हम बॉडी को चलाएंगे, नेचुरल जिस तरतीब के साथ खून का दौरान बॉडी में हो रहा था, जब हम उसे उस पोजीशन से हटा देते हैं तो क्या इससे कोई डैमेज नहीं होगा बॉडी में? बिल्कुल होगा। जो लोग इसका देर से इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन मसाइल को अच्छे तरीके से समझते हैं, इन्हें फेस कर चुके हैं। वैगरा के इस्तेमाल से फिर क्योंकि दिमाग को खून की प्रॉपर रसद नहीं पहुंचती, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो इससे इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, इंसोमिनिया का प्रॉब्लम बनता है, परमानेंट हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, यानी मुसलसल सर दर्द करता रहता है, बेख्वाबी का प्रॉब्लम बन जाता है। इससे कई तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पैदा हो जाती है, दिल के अमराज पैदा होते हैं, अंजाइना पेन का प्रॉब्लम बन जाता है। और मुसलसल इसका इस्तेमाल करते रहने से इस तरह की बदहज़मी पैदा हो जाती है, यानी निज़ाम इतना मुतासर हो जाता है कि फिर वो किसी चीज से भी रिकवर नहीं होता और मजीद लंबा वक्त इस्तेमाल करते रहने से इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम बन जाता है, यानी नामर्दी का इंसान शिकार हो जाता है और फिर कोई भी मेडिसिन उस पर असर ही नहीं करती। बहुत ज्यादा केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं, लोग बताते हैं कि हम पहले थोड़ी सी वो इस्तेमाल करते थे, आस्ता आस्ता थोड़ी ज्यादा करना शुरू कर दी और फिर हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आ गया कि अब वो बिल्कुल असर ही नहीं करती, वो बिल्कुल फायदा ही नहीं करती। अब कोई भी सेक्सुअल टॉनिक हम पर कोई असर ही नहीं करता। यही वजह होती है कि बॉडी का इतना ज्यादा जोर लग जाता है कि अब वो आज़ा, उनकी सकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। इंट्रावेजाइनल इजैकुलेशन लेटेंसी टाइम, यानी दुखूल के कितनी देर बाद इंजाल होना चाहिए, ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसके मतलब लोग बड़ी गलत मालूमात फैलाते हैं जो तंदुरुस्त इंसानों को बीमार करने का सबब बनती हैं, अच्छे भले खुशहाल लोगों की परेशानी का सबब बनती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इस एतबार से बहुत आम है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर इंसान की, तंदुरुस्त इंसान की, सेहतमंद इंसान की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। 2005 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका ने एक मल्टीनेशनल सर्वे किया जिसमें नेदरलैंड, यूके, स्पेन, तुर्की और यूएस के 500 कपल्स के 6 माह के रिकॉर्ड को काउंट डाउन किया गया कि इंट्रावेजाइनल इजैकुलेशन लेटेंसी टाइमिंग क्या है, एवरेज ड्यूरेशन क्या है, दुखूल के बाद इंजाल का एवरेज वक्त क्या है। तो नताइज की अगर हम बात करें तो उसमें एवरेज टाइम 5 मिनट और 40 सेकंड था, जिसमें 18 से 30 साल की एज ग्रुप के जो लोग थे उनका एवरेज टाइम 6 मिनट और 30 सेकंड, 31 से 51 साल के एज ग्रुप के जो लोग थे उनका एवरेज टाइम 4 मिनट और 20 सेकंड था। अब ये बात जान लें कि ये क्राइटेरिया हमारे लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं, क्योंकि हमारे और उनके इन्वायरमेंट में बहुत फर्क है। रिसर्च बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल है और इस तरह के माहौल के जो दीगर ममालिक हैं, वहां पर 2 मिनट से 7 मिनट तक का दौरानिया पाया जाता है और एवरेज टाइम 3 मिनट है। और सूरत इंजाल का मरीज उसे करार दिया जाएगा जिसका हमेशा टाइम इंटरकोर्स के बाद 1 मिनट से कम रहता है, यानी कभी कभार हो जाना ये एक नॉर्मल सी चीज है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा शख्स जिसका इंटरकोर्स के बाद 1 मिनट से पहले इंजाल हो जाता है हमेशा, वो इंसान सूरत इंजाल का मरीज है। और ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, यानी इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के माहौल के जो इलाके हैं उनका, और दूसरा जो मैंने आपके सामने सर्वे रखा, इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। यानी उसमें सोशल एथिक्स का भी किरदार है और इन्वायरमेंटल बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस है बहुत ज्यादा। मसलन मैं एक फैक्ट आपके सामने रखता हूँ, आपको बात समझने में आसानी होगी। जिन ममालिक में ये ड्यूरेशन ज्यादा है उनमें मोस्टली ममालिक जो है वो सेक्स फ्री हैं, यानी बलूगत तक पहुंचने से पहले पहले लड़की वहां पर अपनी बकारत को खो देती है।
जो लड़का लड़की रिलेशनशिप में नहीं होते, जिनसी ताल्लुकात को कायम नहीं करते, पेरेंट्स उनके बारे में फिक्रमंद होते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा बीमार है, और सेक्स यानी उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज है, वो उसके लिए एक्साइटेड नहीं होते, वो उनके लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए खाना खाना है, एक नॉर्मल सी चीज है। लिहाजा यही वजह है कि वो बरहना खातून को भी देखकर उनकी शहावत नहीं उभरती, और उनको सेक्स के लिए खुद को प्रिपेयर करने में भी अच्छा खासा वक्त लगता है। जबकि अगर हम कंपेयर करें अपने मुआशरे के साथ उन्हें, तो क्योंकि ये बहुत एक सेफ सा मुआशरा है, यहाँ पर इस तरह का वल्गर कल्चर नहीं है, तो उसकी बिना पे हम लोग सेक्स के लिए एक्साइटेड होते हैं, पुरजोश होते हैं। हमारे लिए सेक्स कोई मामूली चीज नहीं है, नॉर्मल रूटीन की चीज नहीं है, यानी वो एक बहुत खास फेल है हमारे लिए। यही वजह है कि हम उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, तबीयत पुरजोश होती है और थोड़ा इंतजार जल्दी हो जाता है। यानी ये टाइम डिफरेंस का एक फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी रही ये बात कि औरत को सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो ये मेडिकल साइंस भी मानती है कि उसे मर्द की बनिस्बत थोड़ा ज्यादा वक्त दरकार है। लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आप मसनूई तरीका से अपनी टाइमिंग को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसके लिए आपको बड़े बूढ़ों से कुछ दानाई की बातें, कुछ उसूल समझना हो। क्या आपको सच में लगता है कि फहश वीडियोस बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाती हैं? कैसे यार, ये तो सबसे सेफ ऑप्शन है। इंसान दीगर हराम कामों से बच जाता है, शहवत का दबाव कम हो जाता है, तबीयत रिलैक्स हो जाती, और फिर ये थोड़ी देर तक के लिए तो है, शादी के बाद वैसे ही ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। ये रॉन्ग जस्टिफिकेशन बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। जब तक इंसान गलती को गलती नहीं समझता, डिफेंसिव पोजीशन में रहता है, जमीर को कौन जहीर, मैं तो किसी जहीर को नहीं जानता, कहकर खामोश करवा देता है, इंसान कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, गुनाहों की दलदल से कभी बाहर नहीं आ सकता। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि पोर्नोग्राफी का अगरचे आपको बॉडी में कोई डैमेज ज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन तहकीक ये बताती है कि ये इंसान की पर्सनल और सोशल लाइफ पर बुरी तरह असरअंदाज होती है। और आज जबकि अडल्ट कंटेंट हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, इजी टू एक्सेस है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पोर्न एडिक्शन से महफूज रहने के लिए हम इसके कुछ खतरात को जान लें, इसके कुछ नुकसानात से बाखबर रहें। नंबर 1, पोर्नोग्राफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करती है। बेलगाम ख्वाहिशात हर वक्त इंसान के ज़हन पर सवार रहती हैं, और इंसान ऐसी ख्याली दुनिया में गुम हो जाता है, ऐसी ऐसी ख्वाहिशात पाल लेता है जिनका हकीकी ज़िंदगी में कोई तसव्वुर। इससे फिर होता ही है कि लाइफ पार्टनर के साथ वो क्लोजनेस, वो एक्साइटमेंट इंसान को हासिल नहीं होती जो होनी चाहिए, और ना ही रियल सेक्सुअल एक्सपीरियंस में इंसान की कभी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि वो फिक्शनल वीडियोस को रियल समझते हुए खुद को उनके साथ कंपेयर करना शुरू हो जाता है, और मोहब्बत के हकीकी तस्वुर से बहुत दूर चला जाता है। अपनी लस्ट में फिर इंसान ऐसा गिरफ्तार होता है कि हम कह सकते हैं रिलेशनशिप, उसका स्टेटस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 2, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के ग्रे मैटर से खारिज होता है। इसी से हमें खुशी, लज्जत का एहसास होता है, हम मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ से या इंस्पायर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी ज़िंदगी में रंग भरता है। रिसर्च ये बताती है कि पोर्नोग्राफी ब्रेन के ग्रे मैटर को कम करती है। ब्रेन के ग्रे मैटर के कम होने के साथ इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इंसान डिप्रेशन का शिकार रहता है, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, और हैप्पी मोमेंट्स को इंसान इंजॉय नहीं कर सकता। मतलब जहाँ पे खुशी वाकयातन होती है, नेचुरल जो चीज़ें, वहाँ पर भी इंसान को खुशी नहीं होती। मतलब कहने की जिंदगी में फीकापन पैदा हो जाता है इसके साथ। नंबर 3, पोर्नोग्राफी बॉडी को डिसेंसिटाइज कर देती है। ये बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ये आसान करके समझाऊंगा, और ये बहुत अहम है। यूँ समझ लें कि बॉडी का जो सेंसर मैकेनिज्म है उसे डैमेज कर देती है पोर्नोग्राफी। आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से दिमाग इतना मायूस हो जाता है कि जहां पर फिर सिग्नल भेजने की जरूरत होती है, दिमाग वहां पर भी मुख्तलिफ ग्लैंड्स को हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए ऑर्डर नहीं करता। ये बात अगर आप मजीद आसान समझना चाहते हैं तो बचपन में पढ़ी हुई वो बकरियों के चरवाहे की कहानी जरा याद करें, जो सिर्फ लोगों को चेक करने के लिए कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, और लोग उसकी मदद को आ जाते हैं। और फिर जब सच में शेर आता है तो कोई भी उसके वावेला मचाने की परवाह नहीं करता। लोग यही समझते हैं कि ये मजाक कर रहा है, हमें चेक कर रहा है बस। सेम यही कंडीशन है बॉडी की। ब्रेन भी यूं समझ लें कि ब्रेन का एतबार बॉडी से अब खत्म हो गया। अब वो आप पर एतबार नहीं करता। आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से वो मायूस हो चुका है। अब वो जहां पर सिग्नल भेजने की जरूरत है वहां पर भी सिग्नल नहीं भेजता। मतलब
वो परवाह ही नहीं करता, जहाँ पे वो थोड़ी सी स्टिमुलेशन से भी मुतासर हो जाता है और फौरी तौर पर बॉडी को उस कंडीशन के साथ उस कंडीशन को फेस करने के लिए तैयार कर देता है। अब वहां पर वो बहुत बड़े स्टिमुल की भी परवाह ही नहीं करता। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहीं से सेक्सुअल डायबिलिटी पैदा होती है। जो लोग पोर्नोग्राफी का शिकार रहते हैं, फोर्श वीडियोस देखते रहते हैं देर तक, अब जहां हकीकी जिंदगी में उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, उन्हें ज़रूरत है कि इरेक्शन हो, उन्हें ज़रूरत है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर उनकी हो सके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, वहाँ पे अब वो सारा जो है सिस्टम उनका साथ नहीं देता। और आप ये ना सोचें, पैसे के नशे में ना रहें कि हम अच्छी से अच्छी मेडिसिन ले लेंगे, इलाज मुआवजा करवा लेंगे। ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं कि उनसे निकालना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। और इसके मज़ीद इसके नुकसानात में बात करता चला जाऊं तो बात बहुत लंबी होती जाएगी, बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात। लेकिन मैं समझता हूं कि बीइंग अ मुस्लिम सारे नुकसानात को एक तरफ रखते हुए हम सिर्फ ये देख लें, हमारा जो अकीदा है मुसलमान होने की हैसियत से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है और हमारे हर काम से बाखबर। यार जहाँ पे हम दूसरे लोगों का हया करते हैं, शर्म करते हैं, उनके सामने ऐसा काम नहीं कर सकते, बल्कि हमें तन्हाई चाहिए होती है, तो हमें याद होना चाहिए कि वो तन्हाई भी दूसरे लोगों से हमें बचा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तो हम सामने ही हैं, कोई भी राज अल्लाह के लिए राज नहीं, कोई भी पोशीदा चीज़ उसके लिए पोशीदा नहीं। बीइंग अ मुस्लिम, अगर हमारा ये अकीदा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, हम दिलो दिमाग में ये बात बिठा लें कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन गुनाह करते हुए हमें शर्म आए। इसके तिब्बी तौर पे बहुत नुकसान आते हैं और मजहबी तौर पे भी इस पे हम बात करें तो ये फहाशी का काम है और इंतहाई नापसंदीदा है। लेकिन हमें ये जो मैंने आपके सामने 3 इसके बड़े बड़े खतरात रखे और नुकसानात रखे, हम इनको भी एक साइड पे कर देते हैं। हम सिर्फ ये समझ लें कि ये नाजायज़ तरीका है शहवत को पूरा करने का, और हमें अपनी आखिरत को महफूज रखना है, बचाना है, अल्लाह की नाराज़गी वाला काम नहीं करना, तो यकीनन हम इससे बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, इंफॉर्मेटिव भी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। सूरत इंजाल की परेशानी तो अब कोई परेशानी नहीं रही। तरह तरह की एनेस्थेटिक क्रीमें माकूल कीमत पर बाजार से मिल जाती हैं, जिनके इस्तेमाल से मखसूस वक्त में खतर का इजाफा हो जाता है। बस लगा लो और लगे रहो। क्या आपको लगता है यार ये वाकई इतना आसान है? ये क्रीमें उसे मखसूस के सबसे मुकद्दम आगे वाले हिस्से को, जिसे ग्लास ऑफ द पीनस कहते हैं, बेहिस कर देती हैं। उससे होता ये कि दिमाग को पैगाम नहीं पहुंचा पाते, आसाब यानी बेहिस हो जाते हैं, स्टिमुलेशन रिड्यूस हो जाती है, और जब तक दिमाग को पैगाम नहीं पहुंचता इंजाल नहीं होता, यानी अच्छा खासा वक्त गुजर जाता है, इंजाल नहीं होता। अब उसका नुकसान क्या है जान लीजिए कि ये क्रीमें जब इस्तेमाल करता रहता है इंसान, तो उससे नमनेस पैदा हो जाती है, जिसे खदर कहते हैं, सुन्न हो जाना, सुनपन। जैसे हाथ और पाँव सुन्न होने का तजर्बा हमें आमतौर पर हासिल होता है, जैसे हम कह देते हैं कि हाथ सो गया मेरा या पाँव सो गया। सेम यही कंडीशन है कि फिर इंसान को शहवत सिरे से आती नहीं। हम यूं कह सकते हैं कि जो उदार मेवे खाए होते हैं उनकी कीमत चुकाने का वक्त आ जाता है, और ये कीमत बहुत भारी होती है। तो फिर कैसे सूरत इंजाल का खात्मा किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। सीन ये है कि दवाखाने में इंतहाई लागर और कमजोर सा शख्स बेचारगी के आलम में दाखिल होता है, जिसे देखते ही मैं सोचता हूँ कि बेचारा बुखार का मारा हुआ है, हाजमे की खराबी और खून की कमी वगैरह की शिकायत लेकर मेरे पास आया। लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब वो पहली बात ही मुझसे ये करता है कि सर किसी तरीके से मेरा बस सूरत इंजाल का मसला हल कर दीजिए। इसे कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट और भरपूर प्रॉफिट की तवक्को रखना, मतलब लगाएं कुछ नहीं और बस कमाते जाएं। हालांकि जैसी फिटनेस होगी वैसी ही परफॉर्मेंस होगी। जब तक ओवरऑल हम अपनी फिजिकल फिटनेस को फोकस नहीं करेंगे, सूरत इंजाल का कभी भी इलाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सूरत इंजाल के अक्सर मरीज दरअसल ओवरऑल ही उनके तमाम आज़ा के अफ़ाल में डिसबैलेंस पैदा हुआ होता है, जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत होती है। और जब तक सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, वो कतअन ठीक नहीं हो सकते, इलाज में उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरी जो बहुत बड़ी रीज़न है सूरत इंजाल की, वो है टीन एजर मुश्तज़नी करते हैं जब, तो उनके जहन में एक खौफ होता है, यानी नौजवानी की उम्र में जब मुश्तज़नी के ज़रिए अपने मादा को खारिज करते हैं लड़के, तो लाशऊरी तौर पर उनके जहन में एक पकड़े जाने का खौफ होता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से इजैकुलेशन हो जाए, जल्दी जल्दी इंजाल हो जाए, और जल्दी इंजाल हो भी जाता है।
और ये बात लाशऊर में सेव हो जाती है, महफूज हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। अब उनकी ये प्रोग्रामिंग फिट हो चुकी है, दिमाग अब उसी तरीकाकार के साथ पूरी बॉडी के सिस्टम को ऑपरेट करता है। यही वजह है कि फिर अज़दवाजी जिंदगी में ऐसे लोग शिकार रहते हैं सूरत इंजाल का। अब इस कंडीशन से बाहर कैसे आया जाए, इसके लिए एक एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं द स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड। क्या मतलब, ये आप समझ लीजिए, ये बहुत मुफीद चीज है और एक एतबार से ये कुछ मुश्किल भी है, लेकिन इसके नताइज बहुत अच्छे हैं। यानी जब इंसान जिनसी तस्कीन के लिए अपने लाइफ पार्टनर के पास जाता है तो मुलाबत करे, खुद को तैयार करे। जब उसकी शहवत अपने अरूज को पहुंचे, यानी मुकम्मल तौर पर वो एक्साइटेड हो कि वो इंटरकोर्स करे, तो वो इंटरकोर्स ना करे, खुद को रोक ले, दुखूल ना करे, खुद को रोक ले, जब्त कर ले, अपने आप को कहीं और मसरूफ कर दे, यहाँ तक कि वो शहवत का दबाव टूट जाए। अब इससे हुआ ये कि शहवत अपने दबाव को पहुंची, अपने अरूज को पहुंची, लेकिन इंजाल नहीं हुआ। अब दिमाग की वो प्रोग्रामिंग जो है, जो पुरानी सेव है लाशऊरी तौर पर, उसमें चेंजिंग आना शुरू होती है। यानी अब दिमाग को पता है कि जब ये फुल एक्साइट हो तो उस वक्त भी बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि इंजाल नहीं करना होता। यानी अब वो प्रोग्रामिंग में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। मतलब अज़वाजी मामलात में इंसान को थोड़ा सा ये ट्रिक फॉलो करना है कि जब वो बिल्कुल अपनी शहवत के अरूज पे पहुंचा हो तो खुद को रोक ले, कहीं और मसरूफ रखे, इतनी देर तक मसरूफ रखे कि उसकी शहवत का दबाव टूट ना जाए, और फिर जब तबीयत नॉर्मल हो जाए तो फिर वो दोबारा अपने लाइफ पार्टनर के पास जाए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोटेंसी, लैक ऑफ इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम कह सकते हैं जिनसी कमजोरी। यानी जिनसी कमजोरी के असबाब वजूहात के हैं और इसका 100% इलाज कैसे मुमकिन है। लेकिन उससे पहले थैंक यू वेरी मच जो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इज्जत देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बात करें जिनसी कमजोरी की, तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर इस टॉपिक पर मालूमात की कमी थी तो मैं ये वीडियो बनाने का सोच रहा था और मैंने वीडियो बनाई। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि जिस तरह सीक्वेंस में ब्रीफ अवेयरनेस मैं ये चंद मिनट में आपको देने वाला हूँ, इसकी सच में जरूरत है। जिनसी मामला से परेशान बहुत से लोग ऑनलाइन हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं या दवाखाना पर आते हैं कि सर हम साल से अपनी मेडिकेशन करवा रहे हैं, इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, वक्त और पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग बताते हैं कि हमने मुश्को अंबर ज़ाफ़रान के मुरक्कबात इस्तेमाल किए, हमने पेटेंट कंपनीज की फला अदविया इस्तेमाल की, हमने इतने हजारों और लाखों अपने इलाज पर खर्च कर दिए, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। ये एक कॉमन सी शिकायत है जो सुनने को मिलती है। तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, ऐसा इंसान जिसे शिद्दत से प्यास लगी हुई है, आप उसे एक गिलास पानी देने की जगह अगर 1 तोला कस्तूरी जो कि 1.25 लाख की है खिला देते हैं, तो क्या उसकी प्यास खत्म हो जाएगी या उसका हलकदार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट यही बात आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए वो चीज मुफीद है जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है, ना कि हर महंगी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर मैं एक केस आपके सामने रख रहा हूं। ये स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं, 17 जुलाई 2019 को ये केस मेरे पास आया। ये भाई पिछले 25-30 साल से स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नो प्रोग्रेस। मेरे पास जब ये केस आया, मैंने इनकी सीवन एनालिसिस रिपोर्ट करवाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0.5 मिलियन इनका टोटल स्पर्म काउंट। मैंने 2 हफ्ते इनको मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। उसके बाद की आप रिपोर्ट देख रहे हैं इनकी, जो कि 1 अगस्त को इन्होंने करवाई। इनका टोटल स्पर्म काउंट 0.5 मिलियन से 25 मिलियन तक इंक्रीज हो गया। मैंने इन्हें 3 हफ्ते मजीद मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। उसके बाद 22 अगस्त की रिपोर्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इनका टोटल स्पर्म काउंट 65 मिलियन है, जो कि नॉर्मल वैल्यू है। बाकी भी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन उसका मैं तस्करा नहीं कर रहा, आप कंपैरेटिवली इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। अभी मैंने इस पेशेंट को क्लियरेंस नहीं दी, इनकी मेडिकेशन मेरे पास जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनको मैंने स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए एक भी मेडिसिन नहीं दी इनकी, यानी टोटल मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन भी ऐसी नहीं जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ ताल्लुक रखती है। मैंने इनका इलाज कैसे किया? दरअसल मैंने इनकी अलामात को देखा, सिम्टम्स को देखा, इनसे हिस्ट्री ली, तो मैंने ये डायग्नोस किया कि इनके तौलीदी अज़ा में इन्फेक्शन है। मैंने उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इन्हें मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू की। प्रोग्रेस आपके सामने। यानी जो रेजिस्टेंस थी, जो रुकावट थी, जो चीज स्पर्म काउंट को बढ़ने नहीं दे रही थी, मैंने उस मेन सबब को, बेसिक रीजन को खत्म कर दिया। रेजिस्टेंस खत्म हो गई, इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आना शुरू हो गई। सेम यही सूरत हाल जिनसी मसाइल की है।
मसलन उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ कि गैर फितरी तरीकों से इखराज मनी के बायस जिनसी अज़ा के फेल में हसासियत पैदा हो जाती है, जिससे पहले ज़कावत हिस्स यानी हाइपर सेंसिटिविटी, सूरत इंजाल, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जरियान और बिलाखिर इंसान जिनसी कमजोरी का शिकार हो जाता है। इसी तरह ओवर ईटिंग, अनहेल्थी ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटीज को तर्क कर देने के बायस जिस्म में फैट्स की ज्यादती हो जाती है, जिससे पहले जिगर और गुदत का निजाम मुतासर हो जाता है, स्टमक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, निजामी इंहिजाम, ओवरऑल पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, दौरान खून मुतासर हो जाता है और बाज़ औक़ात हार्मोनल डिसबैलेंस भी पैदा हो जाता है। इंसान जहां मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार होता है, उसके साथ साथ जिनसी कमजोरी भी लाहिक हो जाती है। इसी तरह बास नौजवान जो कि माजी की गलतियों की वजह से नफसियाती दबाव का शिकार होते हैं, वो मुआलिज के तजवीज़ किए बगैर पेटेंट अदविया इस्तेमाल कर लेते हैं और हकीकत में मसाइल का शिकार हो जाते हैं। यानी पहले वो ठीक होते हैं, पेटेंट अदविया का गलत इस्तेमाल करने की वजह से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन वगैरह काबिल जिक्र हैं, इनकी वजह से भी इंसान जिनसी कमजोरी का शिकार हो जाता है। और भी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन हम बात को क्लोज करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं और आते हैं इसके इलाज की तरफ के प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पोर्टेंसी मेडिकेशन। जिनसी कमजोरी के इलाज का उसूल क्या है? तो आप ये बात समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें खारजी सबब को ख़त्म करना है, यानी अगर निज़ामी निज़ाम की खराबी है उसे दूर करना है, स्टमक फंक्शन डिस्टर्ब है उसे ठीक करना है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना है, डाइट में अगर प्रॉब्लम है डाइट को मेंटेन करना है, गिजाई पेशेंट की गिजाई रूटीन को बेहतर करना है। उसके बाद जिनसी कमजोरी का 3 स्टेप में इलाज किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं तस्कीन, तकवियत और तहरीक, यानी रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ और स्टिमुलेशन। मतलब सबसे पहला मरहला है जिनसी आज़ा में तस्कीन पैदा करना, उन्हें रिलैक्स करना, उनकी हसासियत को, हाइपर सेंसिटिविटी को खत्म करना। जैसे फाइटर को अगले राउंड में भेजने से पहले हम रेस्ट करवाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है तकवीयत का, स्ट्रेंथ का, जिनसी आज़ा में जो वीकनेस पैदा हो चुकी है उस वीकनेस को खत्म करना, उनके स्टेमिना को रिकवर करना। उसके लिए हम मुकव्वियात इस्तेमाल करवाते हैं, यानी मुसक्किनात के इस्तेमाल के बाद सेकंड स्टेप मुकव्वी मेडिसिन इस्तेमाल करवाने का। और लास्ट, थर्ड एंड फाइनल जो स्टेप है वो है स्टिमुलेशन, तहरीक देना। जैसे हम किसी को किसी काम के लिए उभार दें, इसी तरह सेम कंडीशन है कि जिनसी आज़ा जब मुकम्मल तौर पर अपने स्टेमिना को कवर कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, तो फिर उन्हें तहरीक दी जाती है और इंसान मुकम्मल तौर पर जिनसी तौर पर फिट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब आप सोशल मीडिया पर तरह तरह के बुलंदोबाग दावे करके अपनी प्रोडक्ट्स बेचने वालों को पहचान सकते हैं और मेडिकेशन का बेस्ट वे शिनाख्त कर सकते हैं, उसे मुंतखब कर सकते हैं और सही तौर पर अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते, उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, या यूँ कह लें कि हम उनकी नाकदरी करते हैं। हमने अपना मिजाज ये बना लिया कि सेहत के मुतल्लिक़ कोई भी परेशानी होगी तो शायद वो सिर्फ दवा से ही ठीक होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। ग़िज़ा ही हमारे बदन का ईंधन है, फ्यूल है। ग़िज़ा ही से हमारी तवानाइयाँ बहाल रहती हैं, बरकरार रहती हैं, हमारे जिस्म को क़ुव्वत मिलती है। दवा की अहमियत और ज़रूरत है, लेकिन दवा का काम सिर्फ इतना है कि वो तबीयत की मुआवनत करती है, मदद करती है, उसे संभलने में उसका साथ देती है बस। यानी दवा लास्ट ऑप्शन है, जब इंतहाई ज़रूरत महसूस हो तब दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमूमी तौर पर हम ग़िज़ा के मामले में गफलत का शिकार। बहरहाल ग़िज़ा की अहमियत पर मैं पहले भी बारहा बात कर चुका हूँ, तो आज हम जो टॉपिक लेकर चले हैं जिस पर हम बात करेंगे, जिनसी जज्बात की तस्कीन हर इंसान की अहम तरीन ज़रूरत है और बहुत ही गैर मामूली अहमियत इंसान की ज़िंदगी में इसे हासिल है। हर कोई चाहता है कि वो लम्हात खुशगवार बने, उसे एम्बेरसमेंट का सामना ना हो, परेशानी का शिकार ना होना पड़े, लेकिन अक्सरियत लोगों की सूरत इंजाल वगैरह के मसाइल की वजह से बहुत परेशान, जिसके पीछे एक बड़ा किरदार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। लोग गलत मालूमात को सामने रखते हुए खुद का एनालिसिस करते हैं और खुद को बीमार समझना शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले में रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि नेचुरल इंसान की इजैकुलेशन लेटेंसी टाइमिंग है क्या, कितनी देर में आखिर इंजाल होता है, और फिर आप देखिए कि क्या आप वाकई मरीज हैं या आप सिर्फ गलत फहमी का शिकार थे। ये भी चीज़ है। और दूसरा, कुछ ग़िज़ाई फैक्टर्स हैं, हम
ग़िज़ा के मामले में बहुत ही अनहेल्थी खाते हैं और लापरवाही का शिकार है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ग़िज़ाएँ आपके सामने रखने वाला हूँ जिनके साथ आपका सूरत इंजाल का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं से एक तो आपने परहेज़ करना है, ऑयली चीज़ों से, तेज़ मिर्च मसाला से परहेज़ करना है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज़ करना है, और उसके साथ साथ ये कुछ ग़िज़ाई तदाबीर इख्तियार करनी है जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नंबर 1, आपको चाहिए 50 ग्राम साबुत माश जिन्हें आपने सुबह पानी में भिगो देना है। 7-8 घंटे में वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे। जब आप उन्हें हाथों से मसलेंगे तो उनके छिलके अलग हो जाएंगे। अब ये जो आपको दाल हासिल हुई है माश से, इसे पीस कर रगड़ कर बिल्कुल बारीक बना लेना, आपने मुलायम कर लेना इसे, और इसे 1 किलो दूध में पकाएं। खीर की तरह इसे पकने दें। जब पता चले कि ये खूब पक गई है, गाढ़ी हो गई है, इसमें हस्बे जायका मीठा और देसी घी शामिल करें। अब इस खीर को आपने रात के खाने के तौर पर खाना है। रात को आपने खाना नहीं खाना, यही खानी है, और उसके बाद कुछ चहलकदमी भी करनी है। 8-10 दिन आप इसे परमानेंट खाएं, रेगुलर खाएं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसके फ़वाइद बयान कर सकूं। ये इतनी कमाल की चीज़ है कि हैरत अंगेज फ़वाइद आपको इसके मिलेंगे। सीमन में गाढ़ापन पैदा करती है, स्पर्म्स को कुव्वत देती है, मोटिलिटी जिन लोगों की कम वो मोटिलिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती है, ओवरऑल बदन के स्टेमिना को बहुत बूस्ट अप करती है, जिनसी अज़ा के फेल में जो कमज़ोरी हो उसका खात्मा करती है, शहवत वगैरह के मसाइल, सूरत इंजाल वगैरह के मसाइल को ख़त्म करती है। ये बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर एक कमाल की चीज़ है जिसके कोई मुज़िर असरात नहीं। नंबर 2, आपको चाहिए आधा किलो के करीब दूध, आधा किलो से ज़्यादा हो सकता है। 3-4 केले उसमें डालें, 8-10 खजूरें डालें उसमें। अगर आपको दूध से प्रॉब्लम है, सूफी मैदा वगैरह का जिनको प्रॉब्लम होता है उन्हें दूध से तबखीर की शिकायत हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि भैंस के दूध की बजाय गाय का दूध अरेंज करें। वो जूद अज़म होता है, वो उससे कुछ लतीफ़ होता है, नफास नहीं होता, उससे आपको वो परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह अगर आपको केले से बलगम का, गले में खराश का मसला बनता है, तो आप खजूरों को ज़्यादा रख लें, यानी इनका जब तनासुब हो तो उसमें खजूरों को मज़ीद ज़्यादा कर लें। ये दूध, केले और खजूर का शेक आप नाश्ते के तौर पर पीना शुरू करें। इसका भी रेगुलर इस्तेमाल बे इंतहा फ़वाइद का हामिल है। अकेली अकेली चीज़ के मैं फ़वाइद पर बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। नंबर 3, आपको चाहिए मगज़ बादाम और मगज़ तरबूज का सफूफ, यानी ये दोनों आप बराबर लें और इनको पीस लें। सुबह शाम नीम गर्म दूध पिए जब आप, तो 3-4 चम्मच ये उसमें हल करके ये पीने शुरू कर दें। ये सूरत इंजाल के खात्मे के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। यानी ये जो मैंने आपके सामने स्टेप वाइज दर्जा बदर्जा 3 चीज़ें रखी हैं, सबसे ज़्यादा फ़वाइद जो पहला ऑप्शन है उसके, वो तो बे इंतहा फ़वाइद की हामिल चीज़ है। अगर आपके लिए वो नामुमकिन है, पहली तो बात ये है कि जिसे ज़रूरत होती है, जो किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद होता है, वो उसके लिए कुर्बानी दे लेता है, वक़्त निकाल लेता है, मैनेजमेंट कर लेता है। बहरहाल अगर वो आपके लिए नामुमकिन है तो आप दूसरा ऑप्शन इख्तियार कीजिए। अगर वो भी आपके लिए मुश्किल है तो आप तीसरा ऑप्शन इख्तियार कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ग़िज़ाई तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तब आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तब आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। तो ये एक बहुत ही जल्दबाज रवैया कि ग़िज़ाई मामलात को एक तरफ रख कर ग़िज़ाई तदाबीर को इख्तियार किए बगैर हम अंधाधुंध दवाइयों के पीछे भाग पड़ें और अपने सरमाए को ज़ाया करें खामखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिलमुक़िनीन। सूरह ज़ारियात में फरमाने बारी ताला है कि ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ, जगह जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला के साथ ऐसी ऐसी निशानियाँ बखेरी, जो लोग यकीन करने वाले हैं उनको यकीन हो जाता है कि वो मालिक बड़ा अज़ीम है, बड़ी कुदरत वाला है। और दूसरे मुकाम पर सूरह वाक़िया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अ अंतुम अनशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन। लोगों, मुझे ये बताओ कि ये जो ज़मीन से हमने जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, ये जो मुफीद दरख्त तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, क्या तुमने इन्हें उगाया या हम इन्हें उगाने वाले? नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन। हमने ये जो निशानियाँ पैदा की हैं, इनको हमने नसीहत हासिल करने का भी ज़रिया बनाया कि लोगों को पता चल जाए कि वही मालिक है जो सारे निज़ाम को चलाने वाला है, और ये सारी कारागरी जो इस कायनात के कारखाने में हमें नज़र आती है, ये उसी मालिक की। नहनु जअलनाहा तज़किरतन, हमने इन्हें नसीहत हासिल करने का भी ज़रिया बनाया, व मताअन लिलमुक़वीन, और मुसाफिरों के लिए, आर्जी ज़िंदगी वाले लोगों के लिए फ़ायदे का सामान भी बनाया।
फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। बस तुम जब इन निशानियों को देखो, अपने मालिक की निशानियों को देखो, तो उसकी अज़मत को बयान करो, सुबहान अल्लाह कहो। और आप यकीन करें कि जब हम इन जड़ी बूटियों के ख़वास को देखते हैं, इनके फ़वाइद को देखते हैं, बेइख्तियार गैर इरादी तौर पे पता ही नहीं चलता इंसान को, और ज़बान से सुबहान अल्लाह निकल जाता है। क्या परवरदिगार तो इतना अजीम है, तूने इन आम पाई जाने वाली जड़ी बूटियों में इतने फ़वाइद रख दिए। और आज की इस वीडियो में जो बहुत ही ख़ास, बेमिसाल और लाजवाब बूटी की मैं आपको पहचान करवाना चाहूँगा, हमारे यहाँ बहुत कसरत से पाई जाती है और असगंध के नाम से उसे जाना जाता है। पंजाबी में अक्सिन कहते हैं, बंगाली में अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है, और उसे इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं। तो आइए हम इसकी पहचान करते हैं। ये अब देख रहे हैं असगंध का पौधा, पंजाबी में अक्सिन के नाम से ये मशहूर है, और इसे इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है। पत्ते आप इसके देख लें। ये अमूमन कब्रिस्तानों में आवारा तौर पर ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती है। वैसे तो बहुत से ममालिक में इसकी काश्त भी की जाती है, लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कसरत से पाई जाती है और ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती है। और पाकिस्तान में से भी ख़ुसूसन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उस पौधे के साथ काफ़ी ज़्यादा बेलें अटैच थीं, तो मैंने उसे उखाड़ा नहीं कि बाकी बेलों को नुकसान ना पहुँचे। और ये अभी एक छोटा पौधा मुझे मिला है, तो हम इसे उखाड़ लेते हैं फ़िलहाल। वैसे यहाँ दाएं बाएं बहुत ज़्यादा मिकदार में ये है, तो वो कुछ वक्त पहले हमने वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर ली थी, और ज़रूरत की कुछ जो दवाखाना पे इस्तेमाल करनी थी वो तकरीबन 4-5 किलो हमने खुशक करके रखी, और बाकी पंसार स्टोर पे बेच दी हमने। और इस वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि ये तकरीबन 1000 से ऊपर इसका रेट हो गया, यानी वो 5-7 किलो भी अगर हमें ख़रीदना पड़े तो उस पर काफ़ी पैसे खर्च। ये माशाल्लाह और कुछ पौधे मिल गए हैं, और कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह फिर हर तरफ ये वाफर हो जाएगा। यानी जिस तरह पहले हर तरफ इसकी बहुतात थी, इसी तरह ये हर तरफ कसरत से मिलेगा। तकरीबन 1.5-2 माह के अंदर अंदर ये फिर से बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम ये पौधे उखाड़ कर ले आए थे, इसकी जड़ों को मैंने अलग कर लिया। ये पत्ते आम तौर पे ज़ाया कर दिए जाते हैं, वैसे इसका भी अद्वियाती इस्तेमाल है, लेकिन अमूमन जड़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं। ये जड़ें आप देख रहे हैं, इसको पीसीस में काट लिया जाता है, 1.5-2 इंच के पीसीस में, और फिर इसे खुश्क कर लिया जाता है। इस कदर ये बेमिसाल और इतनी ये लाजवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बूटी पैदा कर दी है कि इसके फ़वाइद समझ नहीं आती इंसान कहाँ से शुरू करे और कहाँ पर ख़त्म। जैसे जैसे हम रिसर्च पढ़ते जाते हैं, इसके फ़वाइद हमारे सामने आते हैं, हैरान होते जाते हैं। ये जिस्म की हर तरह की दर्दों को ख़त्म करती है। यानी अमूमन दर्दें होती हैं बलगमी मादे की ज़्यादती की वजह से, सौदावी मादे की ज़्यादती की वजह से, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज़्यादती की वजह से। ये बलगमी मादे को, क्योंकि गर्म खुश्क मिजाज है इसका, बलगमी मादे को भी ख़त्म करती है, सौदावियत का जोर जिस्म से तोड़ती है, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई सतह को ये अपने नॉर्मल लेवल पर ले आती है। नतीजतन इंसान को दर्दों से निजात मिल जाती है। जो लोग हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, हर वक्त जिस्मानी कमज़ोरी की शिकायत करते रहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मसल्स को बहुत ज़्यादा कुव्वत देती है, जिसे अमूमी ज़बान में हम पट्ठे कह देते हैं। ये पट्ठों को बहुत ज़्यादा कुव्वत देती है, जिससे जिस्म चुस्त और तवाना हो जाता है। ये न्यूरो सपोर्टिव के तौर पर जानी जाती है, यानी आसाबी निज़ाम को बूस्ट अप करने वाली जड़ी बूटी के नाम से जानी जाती है। आसाबी तनाव को ख़त्म करती है, डिप्रेशन एनजाइटी की कैफियत को ख़त्म करती है, स्ट्रेस को, बेचैनी को ख़त्म करती है, जहनी हर तरह का दबाव ये ख़त्म करती है। क्योंकि रिसर्च बताती है कि ये कार्टिसोल हार्मोन की बढ़ी हुई मिकदार को कम करती है। वैसे तो कार्टिसोल हार्मोन मुफीद है, लेकिन जब उसकी मिकदार बढ़ जाती है, इस पर मैं तफसीली वैसे वीडियो बना चुका हूँ, जब उसकी मिकदार बढ़ जाती है खून में, तो उससे बहुत से पेचीदा मसाइल पैदा होने का अंदेशा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुगंध के अंदर ये खसूसियत रखी है कि ये उसको रिड्यूस करती है, उसकी बढ़ी हुई मिकदार को तेज़ी के साथ कम करना शुरू कर देती है। और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है, जिससे शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। यानी खून में शुगर की बढ़ी हुई मिकदार को ये कम करती है। फर्टिलिटी के लिए इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं। ये मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है। यानी जो स्पर्म काउंट जिन लोगों को कम होता है, बेऔलादी की वजह से परेशान होते हैं, हमल नहीं ठहरता, प्रेगनेंसी नहीं होती, ये बड़ी तेज़ी के साथ स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करती है। और ये ब्रेन फंक्शन को बहुत बेहतर करती है, दिमाग की सलाहियत में बे इंतहा इजाफा करती है, मेमोरी को बेहतर करती है, कंसंट्रेशन इंसान की बेहतर होती है, इंसान अच्छे तरीके से फोकस कर पाता है। यानी जहनी सलाहियत को ये बिल्कुल निखार के रख देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कमाल इसमें पैदा किया है, जिस्म में हर तरह की सोजश को ये ख़त्म करती है। रहम की सोजश हो, जिगर गुर्दों वगैरह में सोजश की कैफियत हो, अंदरूनी किसी भी तरह का वरम हो, ये उसे तहदील करने की सलाहियत रखती है।
और असगंद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एंटी कैंसर खसूसियात रखी हैं। कैंसर का सबब बनने वाले सेल्स को ये जिस्म से ख़त्म करती है। अलगर्ज इसके फ़वाइद का एक बहुत ही लंबा सिलसिला है और ये बड़ी ही शानदार चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम इसके फ़वाइद पे थोड़ी सी नज़र मारते हैं, खुद ब खुद ज़बान से सुबहान अल्लाह निकल जाता है कि या मालिक तू कितना अजीम है कि तूने अपने बंदों के लिए कितनी ख़ास ख़ास चीज़ें पैदा की हैं और ये मुफ्त में हमें हर जगह से आसानी के साथ अवेलेबल है। तो आपने इसकी पहचान कर ली है। ताज़ा को अपने इस्तेमाल में लाएँ। खल्क़े खुदा को अतिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाएँ। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। तो अगर हम ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाएँगे तो हम अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह ज़्यादा महबूब बनेंगे और यही हमारे लिए असल कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। इसका कावा भी इस्तेमाल किया जाता है। ताज़ा जड़ों को बॉयल्ड पानी में डाल के और थोड़ी देर पका लें, कावा बन जाता है। शहद वगैरह के साथ उसे गर्म करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सफ़ूफ़ यानी खुश्क करके इसका सफ़ूफ़ इस्तेमाल करवाया जाता है और इसका रुब भी तैयार किया जा सकता है। उसका एक ख़ास प्रोसेस है। कभी इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि किस तरह असगंध का हम जौहर तैयार कर सकते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़वाइद उठाएँ, दूसरों तक इन मालूमात को पहुँचाएँ। और बहुत ख़ास बात, ये जो सब्सक्राइब का रेड बटन आपको नज़र आ रहा है इसको दबा दें। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई, इससे पैसे आपके कोई नहीं लगेंगे, सिर्फ ये होगा कि जब मैं कोई मुफीद वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब आपको बता देगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बंदे ने भाई आपके लिए नई वीडियो अपलोड की है, आप उसे देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए मुफीद साबित हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी में हर इंसान को मुश्किल दौर से कभी ना कभी गुजरना ही होता है। मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, फिर चाहे कोई अमीर है या गरीब है। वो अलग बात है कि अमीरों की परेशानियां और तकालीफ थोड़ी और नौइयत की होती हैं और गरीबों के मसाइल कुछ और नौइयत के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं तो वो मसाइल से महफूज रहेगा। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम इन दिनों को लोगों के दरमियान बदल बदल कर लाते हैं, हम फेरते रहते हैं। अगर सेहत है तो बीमारी भी आएगी, अगर खुशहाली है परेशानी भी आएगी। ये चीज़ें, इन सब का कम्बिनेशन इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल करता है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप उस बात को समझ लेते हैं तो यकीनन वो ज़िंदगी को पुरसुकून और खुशगवार बनाने में आपकी मुआविन होगी। और वो बात ये है कि पुरसुकून ज़िंदगी के लिए वसाइल का होना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मुस्बत सोच का होना है। अगर एक इंसान मुस्बत सोच से महरूम है, उसकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकती कभी। ये एक बहुत ही ख़ास बात है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले एक हिकायत रखता हूँ। एक बहुत अच्छा मुसन्निफ़ अपने कमरे में बैठा, उसने लिखना शुरू किया, गुज़िश्ता साल मुझे ऑपरेशन की तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, मेरा पिता निकाल दिया गया, कई दिन मुझे बेड रेस्ट करना पड़ी, बहुत दिनों की अजियत के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। गुज़िश्ता साल ही मुझे अपनी बहुत ही प्यारी मुलाज़मत, जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे, उस नशर व इशाअत के इदारे से मुझे रिटायर कर दिया गया। मुझे अपनी मुलाज़मत से सबकदोश होना पड़ा, जो कि मेरी पसंदीदा तरीन मुलाज़मत थी। उसी साल ही मुझे अपने वालिद साहब की मौत का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। उसी साल मेरा बेटा अपने मेडिकल के एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो गया। उसकी वजह यह थी कि कार एक्सीडेंट में उसकी कार बिल्कुल तबाह हो गई और उससे भी काफ़ी चोटें आईं। वो अपनी तालीम सही तरह मुकम्मल नहीं कर पाया, इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पाया, फ़ेल हो गया। नीचे वो लिखता है कि ये साल मेरे लिए बड़ा ही मनहूस साबित हुआ। ये बहुत ही बुरा और तकलीफ़ों वाला साल था और ये मेरे लिए गम का साल था। वो मुसन्निफ़ ये लिखने के बाद परेशान हाल बैठा होता है कि उसकी बीवी कमरे में दाखिल होती है। वो देखती है कि खामद मेरा परेशान बैठा हुआ है, गमज़दा बैठा हुआ है। वो चुपके से उसके पीछे जाती है, उसके सामने रखा हुआ सफ़ा पढ़ती है और ख़ामोशी से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल होती है तो उसके हाथ में एक सफ़ा होता है जिस पर उसने तहरीर लिखी होती है। वो उस सफ़े को मुसन्निफ़ के सामने रख देती है। वो उसे पढ़ना शुरू करता है कि गुज़िश्ता साल मुझे अपने पिते की तकलीफ़ से निजात मिल गई। आखिरकार वो अज़ियत जिसमें मैं कई साल मुब्तला रहा, उसकी वजह से कई साल मैं परेशान रहा, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह का मुझ पर फ़ज़ल हुआ
कि मेरा बिल्कुल सादा सा ऑपरेट हुआ, उस पित्ते को निकाल दिया गया और मुझे अपनी तकलीफ से निजात मिल गई। गुज़िश्ता साल ही मुझे अपनी बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी से फ़ुर्सत मिल गई। वो इदारा जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च किया, वहाँ से मुझे बड़ी इज़्ज़त के साथ रिटायरमेंट मिल गई। अब मेरे पास फ़ुर्सत के काफ़ी लम्हात हैं, मैं अपने वक़्त को जैसे चाहे खर्च कर सकता हूँ। गुज़िश्ता साल ही मेरे वालिद साहब 85 साल की उम्र को पहुँचकर बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी ज़्यादा मरज़ में मुब्तला हुए और किसी पर बोझ बने अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। और गुज़िश्ता साल मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नई ज़िंदगी दी। उसका कार में हादसा हुआ, इतना ख़तरनाक हादसा था कि आहनी कार, लोहे की बनी हुई कार बिल्कुल तहस नहस हो गई। लेकिन अल्लाह का यह फ़ज़ल है कि मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी तरह की माजूरी से बचा लिया और कुछ दिन के आराम करने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। नीचे उसने लिखा कि वाह, ये साल मेरे लिए कितना ही रहमत वाला और खुशियों वाला था और बरकत वाला था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वही अहवाल हवादिस जिन्हें एक इंसान किस नज़र से देखता है और मायूस हो रहा है, उसके बरअक्स उन्हीं वाक़यात के जब हम दीगर पहलुओं को देखते हैं तो वो हमें रहमत नज़र आती है। और मेडिकल साइंस भी ये बताती है कि जब हम मुस्बत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल्स का, ऐसे हार्मोन्स का इफ़राज़ होता है जिससे खुशी की लहर दौड़ जाती है और हम अच्छा ही सोचते चले जाते हैं, जिससे फ़िज़िकली भी हम फिट रहते हैं, नफ्सियाती तौर पर भी हम सेहतमंद रहते हैं। और इसके बरअक्स जब हम मनफी सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स का इफ़राज़ होता है जिससे हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। फ़िज़िकली हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, जिस्मानी तौर पे हम तरह तरह के मसाइल का शिकार होते हैं और नफ्सियाती तौर पर भी मायूसी हमारे ऊपर तारी रहना शुरू हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते, हम अपने ताल्लुकात को खुशगवार नहीं रख पाते। और मोहतरम नाज़रीन, बीइंग अ मुस्लिम, मायूसी से हमारा दूर दूर का भी रिश्ता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वला तयअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस होते हैं। एक मोमिन मुसलमान हमेशा किसी भी हादसे के मुस्बत पहलुओं को देखता है और उसे अपने लिए रहमत समझता है, वो कभी भी अपने आप को मायूस नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ल करने वाला है, बहुत ही इनामात करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं, नाकदरी करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी के अंदर हमें तरह तरह के हालात को फेस करना पड़ता है, लेकिन ये याद रखें कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हुए, तज्ज़िया करते हुए मनफी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमेशा मुस्बत पहलुओं को सामने रखना है। इससे इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी, हम अपने अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनेंगे और अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हुए अपनी आखिरत की कामयाबी के हसूल के लिए हम मुस्बत इक़दामात कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक दे। अगर आप समझते हैं कि ये पैगाम मुफीद है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो यकीनन ये दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। इस मुफीद पैगाम को अपने दीगर अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की मुफीद वीडियो अपलोड करूँ तिब्बो सेहत से मुतल्लिक, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अजीज़ सामीन, रोज़ा के रूहानी फ़वाइद तो हैं ही हैं। रोज़ा इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है, जो कि इसका अव्वलीन मकसद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं। जब तकवा पैदा हो जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी को इताअत और फरमाबरदारी के पैराए में डाल देता है। और तकवा वो चीज़ है कि जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है, ज़्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है। रोज़ा इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है, शहवात को काबू में रखना सिखाता है। रोज़ा इंसान की तबीयत के अंदर इखलास पैदा करता है, यानी बंदे के अंदर ये सिफत पैदा हो जाती है कि वो हर अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना शुरू कर दे। और बहुत ज़्यादा फ़वाइद के साथ साथ रोज़ा इंसान की तबीयत के अंदर आजिज़ी पैदा करता है, शहवात को काबू करना सिखाता है। जिस्मानी तौर पर रोज़ा बहुत से फ़वाइद का हामिल है, जिस पर साबिक़ा वीडियो में हमने बात की कि ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करता है, जहन को तेज़ करता है, हाफ़ज़ा मजबूत करता है, दिमागी अमराज से इससे निजात मिलती है, निज़ाम की ख़राबियों को ख़त्म करता है, जिस्म से ज़ायद फ़ैट को ख़त्म करता है, ब्लड के अंदर शुगर की सतह को रेगुलेट करता है, जिस्म से ज़ायद फ़ैट का ख़ात्मा करता है और बहुत से फ़वाइद। एक पल के लिए हम रोज़ा के तमाम रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद को एक तरफ रख देते हैं
इस वीडियो में मैं नौजवानों के लिए रोज़े का एक ख़ास फ़ायदा बयान करने वाला हूँ, जो यकीनन उनकी कई परेशानियों का हल और उनके कई मसाइल का हल। सबसे पहले सहीह बुखारी की एक रिवायत सुनिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को मुखातब करके फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता है, निकाह के लिए वसाइल रखता है, वो शादी कर ले। क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसारि व अहसनु लिलफ़रज, क्योंकि ये निकाह करने का अमल उसकी निगाहों की भी हिफाजत करेगा, उसकी निगाहों को पस्त कर देगा, वो गैर महरम औरतों की तरफ नहीं देखेगा इंसान। वो अहसनु लिलफ़रज, और उसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। निकाह करने से इंसान को फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी शर्मगाह के साथ फिर हराम काम नहीं करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन लम यस्तती, और जो इस्तिताअत नहीं रखता निकाह के लिए, जिसके पास वसाइल नहीं, फ़अलैहि बिस्सौम, ऐसा इंसान रोज़ों का एहतमाम करे। फ़इन्नहु लहू विजाउन, क्योंकि ये रोज़ा शहवत को कुचलने वाला है, ये शहवत के जोर को, शहवत के दबाव को तोड़ने वाला है। जब शहवत अरूज पर होती है, शहवत का जोर होता है, तो यहाँ पर दो पहलू होते हैं। एक है कि इंसान शादीशुदा है, अब वो शादीशुदा है तो वो अपनी शहवत को एतदाल पर लाने के लिए मुबाशरत कर लेता है अपनी ज़ौजा के साथ, और उसकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। दूसरा पहलू ये है कि इंसान शादीशुदा नहीं, ऐसे इंसान की जब शहवत अरूज पर होती है, जोर पर होती है, तो या तो वो उसे काबू में रखेगा और या हराम काम करेगा। ये दोनों ही चीज़ें नुकसान का बायस हैं। अगर हराम काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी वाला काम करता है। बार बार शहवत में शिद्दत पैदा होती है, जोर पैदा होता है, और वो उसे काबू रखता है, तो इससे अंदरूनी तौर पर इंसान को तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। सेहत में तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। ज़कावत हिस्स का प्रॉब्लम, जरियान का मसला बन जाता है। नौजवानों को तबीयत में उकताहट और बेचैनी रहना शुरू हो जाती है, थकावट रहना शुरू हो जाती है। जहनी तौर पे तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जो मसाइल हमारे पास नौजवान लेकर आते हैं। तो ऐसे में रोज़ा रखने के साथ एक तो अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, उसके साथ जहाँ दीगर बहुत से जिस्मानी फ़वाइद होंगे, वहाँ इंसान जिनसी मसाइल से भी महफूज रहेगा। तरह तरह के जो अवारिस पैदा होते हैं उनसे महफूज रहेगा। रोज़ा रखने से एक तो नफ्सियाती तौर पर इंसान को ये फ़ायदा होता है कि इंसान रोज़े का एहतराम करता है। उसे पता होता है कि मैं एक ख़ास इबादत में हूँ, तो वो जहन में फासिद किस्म के ख्यालात पैदा नहीं होने देता। वो अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, किसी तरह का कोई वल्गर कंटेंट नहीं देखता जिससे शहवत काबू में रहती है। ग़िज़ा में एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास बैलेंस पैदा कर लिया जाता है जिससे शहवत एतदाल में रहती है, और जिस्म के अंदर तरह तरह के हार्मोनल इफ़राज़ात होते हैं जो इंसान की शहवत को काबू में रखते हैं। तो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। सिर्फ एक ख़ास बात जो नौजवानों के लिए मैं लेकर आया था वो यही कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल, जिन पर वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनकी वजह से बड़ा परेशान रहते हैं, उसके बावजूद वो हल नहीं होते, उनका सादा और मुफ्त में हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि रोज़े का एहतमाम किया जाए। तो नफली रोज़ा तो एक तरफ, हम फ़र्ज़ी रोज़े के मामले में भी अगर कोताही करने वाले हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान का सौदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक दे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए भी दुआ गो हूँ और आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक का मकसद समझकर सही तौर पर इससे इस्तिफ़ादा करने की तौफीक अता फरमाए। इस रमज़ान मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी निजात का ज़रिया। क़ुव्वत मुदाफ़अत या इम्यूनिटी से मुतल्लिक़ यकीनन आपके पास बहुत मालूमात होंगी। आजकल हर तरफ ये मौजू गर्दिश कर रहा है कि कौन सी चीज़ें क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाती हैं, किन चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस पे मैं बात कर चुका हूँ और ऐसी ग़िज़ाएँ बता चुका हूँ जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाती हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत का मजबूत होना ज़रूरी क्यों है, ये आप समझ लीजिए, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। जब कोई भी एंटीजन हमारे जिस्म में दाखिल होता है, या कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो कि मरज़ पैदा करने वाले अजसाम होते हैं, वो हमारे बदन में पैदा होते हैं या कहीं से आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ ख़तरनाक अमराज पैदा करते हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, जो हमें मरज़ से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, जो उन मर्ज़ पैदा करने वाले अजसाम को ख़त्म करती है और हमें सेहतमंद रखती है। अब अगर क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होगी तो हम आए दिन अमराज का शिकार रहेंगे, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगी तो वो हम पर खूब सारा असरअंदाज होगी और हमें नुकसान पहुँचाएगी। तो चूँकि अब तक आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जान चुके हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाती हैं, इस टॉपिक पर आप मेरी भी वीडियो देख सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में एक अहम चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मतलब अगर आपके पास एक बर्तन हो, आप ऊपर से उसमें पानी डालते जाएं और नीचे से उसमें लीकेज हो, तो क्या वो बर्तन कभी भर सकता है? वो कभी नहीं भर सकता। आप पानी डालते जाएंगे, नीचे से पानी ज़ाया होता जाएगा। ऐसा ही है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, यानी हम एक तरफ तदाबीर इख्तियार करते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाती हैं, और दूसरी तरफ हमें पता भी नहीं होता हम कुछ ऐसे असबाब इख्तियार करते हैं जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेइंतहा नुकसान पहुँचाते हैं। उनमें से पहले नंबर पर एक चीज़ जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत कमज़ोर करने वाली और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, देर तक रहने वाला ज़हनी दबाव। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर करता है। वो किस तरह, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारे तमाम अज़ा के अफ़ाल को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। जब हम देर तक ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं तो सारे अज़ा के फ़ेल में ख़राबी पैदा होने का ख़तरा होता है। इस ख़तरे से तबीयत को बचाने के लिए एक हार्मोन जो कि एड्रेनालिन से ख़ारिज होता है, कार्टिसोल, वो खून में वाफर मिक़दार में शामिल हो जाता है। इस कार्टिसोल हार्मोन का आप समझ लीजिए केमिकल का काम ये है कि अज़ा के फ़ेल को ठीक रखे, ज़हनी दबाव के बावजूद तबीयत का निज़ाम ठीक तरह से चलता रहे। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को उठा के रखता है, गिरने नहीं देता, जहन को फोकस करने में मदद देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात आप समझ लीजिए कि ये मुफीद तो है ही है, लेकिन जब हम देर तक ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, देर तक हमारे ऊपर परेशानी मुसल्लत रहती है, तो इस हार्मोन की इतनी ज़्यादा मिक़दार खून में शामिल हो जाती है कि वो हमारे खून में मौजूद टी सेल्स और बी सेल्स को इंतहाई कमज़ोर कर देती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत रखने वाले सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है, जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है। हम अमराज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। तो इसलिए देर तक आर्ज़ी तौर पे तो परेशानी होती है, इंसान को फाइनेंशली प्रॉब्लम होते हैं, सोशली कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है कि किस तरह हम पॉजिटिविटी को कायम रख सकते हैं, किस तरह हम नेगेटिव सोचों को ख़त्म कर सकते हैं और खुश रहना सीख सकते हैं। तो भाई, आर्ज़ी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं है। लेकिन देर तक ज़हनी दबाव का शिकार रहना, परेशानियों को अपने ज़हन पर मुसल्लत रखना, ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत कमज़ोर कर देता है, और सारी ग़िज़ाएँ जो हमने क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने के लिए खाई होती हैं, वो सारी वेस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए देर तक ज़हनी दबाव का शिकार रहना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत कमज़ोर करती है, वो है निकोटीन। ये तंबाकू से बनी हुई मसनूआत में पाई जाती है। इसकी बहुत आम शक्ल जो हमारे यहाँ है वो सिगरेट नोशी है। निकोटीन के अंदर भी ऐसे मादे पाए जाते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत कमज़ोर कर देते हैं और उसे अमराज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं रहने देते। तीसरी चीज़ जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत कमज़ोर करती है वो है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यानी बैठे रहना, पड़े रहना, नो एक्सरसाइज, बिल्कुल बेकार सा वक्त गुजारना और मेहनत से जी चुराना। जब इस तरह की इंसान की कैफियत हो जाती है, डलनेस की कैफियत इंसान पर तारी रहना शुरू हो जाती है, तो उससे क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कमज़ोर हो जाती है। चौथी चीज़ जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत नुकसान पहुँचाती है वो है अकेलापन, तन्हाई को पसंद करना। रिसर्च ये बात बताती है कि जो लोग घुल मिल के रहते हैं उनमें एक खुशी की कैफियत रहती है, हंसते खेलते रहते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स का इफ़राज़ होता रहता है जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत रखते हैं। जबकि इसके बरक्स अकेला रहने से एंजाइटी पैदा होती है और ऐसे हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत कमज़ोर करते हैं और इंसान को अमराज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं रहने देते। और पाँचवीं चीज़ जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को कमज़ोर करती है वो बहुत कॉमन रीज़न, वो है डाइट के मामले में लापरवाही करना। याद रखें, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल फूड, फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स, हर तरह की पैक्ड चीज़ें जो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं वो हमारा बहुत डैमेज करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। इनके बरक्स हमें क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत रखने के लिए आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मुख्तलिफ मिनरल्स चाहिए, मुख्तलिफ विटामिन्स चाहिए, जो कि हमें हासिल होते हैं सब्ज़ियों से और फलों से। मौसमी फलों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, सब्ज़ियों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत रहे और अमराज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। आप इनको ज़हन नशीं रखेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। इन मुफीद मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई मुफीद वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा हज़रात के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें वेट ड्रीम्स या गीले ख्वाबों से मुतल्लिक
आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा जो अमूमन सुनने को मिलते हैं और आपके जहनों में पैदा होते हैं कि रात को मर्दों ख़वातीन को जो वेट ड्रीम्स आते हैं, गीले ख्वाब आते हैं, इखराज हो जाता है रात के वक्त या एहतलाम हो जाता है, उसके मेडिकली हमारे जिस्म पर क्या असरात हो सकते हैं। इससे मुतल्लिक हक़ाइक़ कम हैं और अफसाने ज़्यादा मशहूर हैं, इसलिए मुझे इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत पेश आई। बलूगत से जवानी तक गीले ख्वाब आना या रात को नींद की हालत में इंजाल हो जाना मर्दों ख़वातीन में ये एक फितरी अमल है। लेकिन अफसोस की बात है कि इससे मुतल्लिक इतने अफसाने और इतनी खराफात मशहूर कर दी गई हैं जो नफ्सियाती अमराज का और बेचैनी का सबब बनती। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत फहमियों का इजाला कर सकूँ। नंबर 1, क्या एहतलाम से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जरासीम कम हो जाते हैं और औलाद होने के चांसेस कम हो जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि एहतलाम के ज़रिए पुराने स्पर्म जिस्म से खारिज हो जाते हैं, जिनसी अज़ा फ़आल होते हैं और नए सेहतमंद स्पर्म पैदा होते हैं, सेहतमंद जरासीम पैदा होते हैं। नंबर 2, क्या गीले ख्वाबों का ताल्लुक सिर्फ मर्दों के साथ है और अगर ख़वातीन को इस तरह के कुछ ख्यालात या ऐसी अलामात पैदा हों तो क्या वो मरज़ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ख़वातीन में भी गीले ख्वाबों का आना, शहवानी ख्यालात का और जज्बात का आना और उसके साथ सिक्रीशन होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फितरी चीज़ है, ये कोई मर्ज़ियाती चीज़ नहीं। अलबत्ता ख़वातीन में ये चीज़ मर्दों से कम पाई जाती है और ख़वातीन को मर्दों की तरह एहतलाम नहीं होता, बल्कि उनको वेजाइनल सिक्रीशन होती है। नंबर 3, क्या एहतलाम से क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है और इंसान ज़्यादा अमराज का शिकार रहना शुरू हो जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नौजवानों को 3 हफ्तों में 1 मरतबा और 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को 5 हफ्तों में 1 मरतबा एहतलाम होना, ये फितरी अमल है। इससे आज़ा अपना काम सही तरह सार अंजाम देते रहते हैं और जिनसी आज़ा सेहतमंद रहते हैं। अलबत्ता जो शादीशुदा हज़रात मुबाशरत की कसरत करते हैं उनको एहतलाम नहीं होता, क्योंकि उनमें स्पर्म्स जमा नहीं होते, तो तबीयत को इखराज की ज़रूरत पेश नहीं आती। नंबर 4, क्या एहतलाम होना कमज़ोरी की अलामत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सेहत की अलामत है। इससे पता चलता है कि जिनसी आज़ा अपना काम सही तरह सार अंजाम दे रहे हैं। नंबर 5, क्या मुश्तदनी के साथ एहतलाम को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। एहतलाम का होना ये एक फितरी अमल है, लिहाजा ये सेहत है, जबकि इसके बरक्स मास्टरबेशन या मुश्तदनी करना, हाथ के ज़रिए अपने मादे को खारिज करना, ये गैर फितरी अमल है और इसके तबीयत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। नंबर 6, क्या गीले ख्वाबों से या एहतलाम से उज़व में सुकेड़ पैदा हो जाता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एहतलाम के होने के साथ ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती जिससे जिनसी किसी तरह का भी मरज़ पैदा हो या उज़व में सुकेड़ पैदा हो। नंबर 7, क्या हर किसी को एहतलाम होना ज़रूरी है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं। हालांकि कानून तो यही है कि फितरी तौर पे मर्दों ख़वातीन को इंजाल होता है, गीले ख्वाब आते हैं, लेकिन ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि बाज़ लोगों को एहतलाम नहीं होता, लंबे अरसे तक नहीं होता या होता ही नहीं। अमूमन यह ख्याल किया जाता है कि जिन लोगों को एहतलाम नहीं होता वो जिनसी तौर पर ठीक नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की तबीयत में कुछ चेंजिंग्स होती हैं जिस वजह से उन्हें एहतलाम नहीं होता। सिर्फ एहतलाम ना होने पे हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये इंसान जिनसी तौर पर ठीक नहीं। नंबर 8, क्या बगैर शहवानी ख्वाबों के इंजाल का हो जाना कमज़ोरी की अलामत है? जी ये कमज़ोरी की अलामत नहीं है। अमूमन हालांकि ऐसा ही होता है कि इंसान को कोई सेक्सुअल कंटेंट नज़र आता है, शहवानी ख्यालात आते हैं, शहवानी ख्वाब पैदा होते हैं, उसके साथ इंजाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मामूली स्टिमुलेशन के साथ, बेड वगैरह की रगड़ के साथ इंजाल हो सकता है। इसमें कोई मर्ज़ियाती कैफियत साबित नहीं होती। नंबर 9, क्या औंधे मुँह लेटने से, उल्टे लेटने से या पेट भर खाना खाने के फ़ौरी बाद सो जाने से एहतलाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा होते हैं। रिसर्च बताती है कि उल्टा लेटने से या पेट भर खाना खाने के फ़ौरी बाद सो जाने से शहवानी ख्वाबों के आने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं, जिससे एहतलाम के होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं और इससे एहतलाम मर्ज़ियाती शक्ल इख्तियार कर सकता है, यानी इंसान कसरत एहतलाम का शिकार हो सकता है। और कसरत एहतलाम से कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं, जिनमें घुटनों का दर्द, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, बेचैनी, बेख्वाबी वगैरह बहुत कॉमन है। और कसरत एहतलाम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कुछ तदाबीर इख्तियार करने के साथ, बगैर किसी मेडिसिन के, इस पर भी मेरा लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आखिर पे बहुत अहम सवाल आपसे, जिसका जवाब देना आपके लिए ज़रूरी है। क्या यह वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई? अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं तो इसे डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अंदाज़ा कर सकूँ कि आप तक मुफीद मालूमात पहुँचाने में मैं कितना कामयाब रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।